जय हिंद सभी को। आज एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसे कि आप सब जानते रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनको नज़र में रखते हुए हम आपके लिए की क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 25:26। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो, क्रय मूल्य का मतलब होता है हमने कितने में वो वस्तु खरीदी है, ओके, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में बेची है। अब यही अनुपात दे दिया, इनकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमसे अनुपात दे दिया कितना, 25:26। यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 वाली वस्तु कितने में बेच दी है, 26 में बेच दी है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कितने का लाभ है? 1 रुपये का लाभ है। कितने पर? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है जब रुपए की बात करते हैं। तो 1 रुपये का लाभ है, 25 पर हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100 पर कितना होगा? तो 25 चौका 100, आंसर आ गया हमारा 4%। ओके, 4% हमारा आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। ओके, यानी कि 20 वाली वस्तु को 21 में बेच दिया। ओके, क्रय और विक्रय का अनुपात दे रखा है, यानी कि लाभ निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालनी है। तो कितने का लाभ है? 1 का लाभ है, कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितना परसेंटेज निकालना है, तो कितना आ गया? 5%। तो ये हमारा आंसर आ गया 5%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके डियर, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। 20% की हानि होने पर विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए किस भिन्न से क्रय मूल्य में गुना करनी है। ओके, ये निकालना है। ओके, देखो, अब थोड़ी देर के लिए आप मान लो क्रय मूल्य कितना है, x। अब क्या कहा? 20% की हानि होने पर विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए, अब विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य है, अब कितने की गुना करेंगे इसमें? हमें 20% की हानि हुई है। अगर 20% की हानि हुई तो 20% का मतलब होता है 1/5। इनकी 5 रुपये पर 1 की हानि है, तो कितने बेची वो? 4 में। तो कितने में? 4 में। इनकी 5 वाली वस्तु को 4 में बेच दिया। तो कितने की गुना करी? 4/5 की गुना करी। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, आगे भी इसका यूज होगा। क्या? देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, जो भी लाभ अथवा हानि होगी कॉस्ट प्राइस पर होगी। जैसे कि अगर लाभ हो रहा है तो 100 वाली वस्तु 100 प्लस, अगर हानि हो रही तो माइनस। जितना भी लाभ अथवा हानि हो रही है वो यहाँ पर हम कर देंगे। ओके डियर, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। कई बार ये चीज़ इधर आ जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और प्लस माइनस नीचे हो जाएगा। बस इसी का खेल है, ये आपने याद रहना चाहिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4/5। ओके, आगे चलते हैं। फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया है कि 20% की हानि होने पर मूल्य प्राप्त करने के लिए किस भिन्न से क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए किस भिन्न से विक्रय मूल्य को गुना करना है। ओके, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य को गुना करना है। ओके, तो सेम है। देखो यहाँ पर आइए, तो कितना है? यानी कि ये क्या आ गया था हमारा? क्रय मूल्य आ गया था। ये क्या आ गया था? विक्रय मूल्य आ गया था। अब विक्रय मूल्य कितना है? x वाली वस्तु को 4/5। ओके, ये तो है ना, 20% सेम है। देखो, अब क्या कहा हमने? क्या प्राप्त करना है? विक्रय मूल्य गुना करनी है। ओके, क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए, अब क्रय मूल्य तो हमारा ये है ना, अब ये प्राप्त करने के लिए कितने गुना करेंगे? ये
तो आ गया। अब कितने गुना करेंगे इसमें, जिससे कि ये 4/5 कट जाए, तो 5/4 की गुना कर देंगे। ओके, तो आंसर आ गया हमारा 5/4। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें जब विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, और निकालते भी क्रय मूल्य पे है। अगर स्पेशल केस उसने दिया है कि विक्रय मूल्य पर है तो विक्रय मूल्य पर है, या विक्रय मूल्य पर निकालना है तो विक्रय मूल्य पर निकालना है। ओके, अब 20% का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर। अब जो लाभ की गणना करनी है वो विक्रय मूल्य पर करनी है। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 5 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, 6 में बेच दिया। अब लाभ परसेंटेज किस पर निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है विक्रय मूल्य पर। किस पर, विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो कितने का लाभ हो रहा, 1 का लाभ हो रहा, कितने पर, 6 पर, गुना 100। अब 1/6 को सोल्व करेंगे तो ये आता है 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को हम 16.66 भी लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 16 सही 2/3%। आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक आदमी ने वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, लेकिन उसने वस्तु बेचने पर अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की। तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालना है। ओके, अब 25% का लाभ, 25% का मतलब होता है 1/4। ओके, 1/4 किस पर की है, विक्रय मूल्य पर। ओके, यानी कि सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये 4 है और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3। तो तभी तो लाभ होगा, तभी तो लाभ होगा। अगर मैं कहीं गलती से इसको मैं 5 कर दूंगा तो 5 वाली वस्तु को हम 4 में बेचेंगे तो फिर हानि हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस 4 है। ओके डियर, इससे ये सेलिंग प्राइस है और ये इसमें लाभ है। अगर सेलिंग प्राइस 4 है तो और लाभ 1 है तो कॉस्ट प्राइस 3 रहा होगा, तो ये मैंने कर दिया। ओके, अब लाभ परसेंटेज निकालना है तो आप निकाल सकते हो। कितने का लाभ है भाई, 1 रुपये का लाभ है, कितने पर, 3 पर। तो 100 पर कितना, 1/3 गुना 100 होता है 33 सही 1/3%। ओके, 33 सही 1/3%। इसको ही हम 33.33 भी लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है, ओके, और इसे 20% लाभ पर बेचता है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बस ये याद रखना है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब जो भी लाभ अथवा हानि होगी, लाभ हुआ तो प्लस और हानि हुई तो माइनस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया हमसे कितना, 500। अब वह इसे 20% लाभ पर बेचता है। अब 20% का मतलब हुआ यानी कि 100 वाली वस्तु को 120 में। अब आगे से मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। 20% का मतलब होता है 1/5। ओके, अब मैंने एक बार लिख के दिखा दिया, ये भिन्न है, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, चाहे तो आप ऐसे लिख के देख लो, 20/100 इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया, 1/5। ओके, अब इसको सोल्व कर दो। ओके, ये क्या, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया, 600। आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
7 पर आते हैं। एक आदमी 400 रुपये में वस्तु खरीदता है, फिर वही क्वेश्चन है, 400 रुपये में खरीदा और 25% नुकसान पर बेच दिया। अब 25% 1/4 होता है, यानी कि 4 वाली वस्तु को 3 में बेच दिया। ओके, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 300। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ओके, ये आपको याद होने चाहिए। यकीन मानो अगर इस तरह से करोगे आप, तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरल आप इन सब क्वेश्चनों को कर सकते हो। ओके, थिंक विदाउट इंक, और ऐसे ही स्पीड बनानी जिससे कि आप इन सब क्वेश्चन को सबसे तेज कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ओके, एक आदमी 350 रुपये में 16.66 लाभ पर एक वस्तु बेचता है। क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया था, ये चीज़ याद रखनी है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस गुना 100 वाली वस्तु, जितना भी लाभ अथवा हानि है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये याद रखनी है। ओके, अब एक आदमी 350 रुपये में 16 सही 2/3% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया हमसे कितना, 350। ओके, अब 300 ये दे दिया हमसे, क्या कहा है, 16.66% का लाभ हुआ। 16.66% का मतलब होता है 1/6। ओके, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपये पर 16.66% का लाभ हुआ, या मैं फिर ये भी कह सकता हूँ कि 6 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हुआ। हम इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब ये इधर आ जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब अगर भिन्न में लिखेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 यहाँ पर आ जाएगा। और 6 वाली वस्तु कितने में बेची, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7। ओके, अब इसको सोल्व कर दो। अब ये इधर आ गया तो ये क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। अब 7 से सोल्व करेंगे इसको, 7 पंजे 35, 50 आ गया, और 5 6 30, तो आंसर आ गया हमारा 300, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एक आदमी ने 630 रुपये में 12.5% की हानि पर एक लेख बेचा, यानी कि ये भी हमसे क्या दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया है। 630 रुपये में बेचा है। अब 12.5% का जो मतलब होता है वो होता है 1/8। ओके, आप सोल्व करके देख लेना। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 वाली वस्तु को 1 की हानि पर बेचा तो 7 में बेच दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के। यही तो निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 × 63 90 आ जाएगा, और 8 × 72, तो ये आ जाएगा 720। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 720। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी ने 800 रुपये में 20% हानि पर एक लेख बेचा। यदि वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ओके, ध्यान दो, देखो 800 रुपये में उसने बेच दिया। अब बेच दिया तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अभी सेलिंग प्राइस है तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है, जैसे कि 20% का जो मतलब है, या फिर मैं आप डायरेक्ट वही लिख लेता हूँ, 100 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि पूर्ण संख्या है। 20% की हानि हुई तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस्ट प्राइस। अब अगर कॉस्ट प्राइस बन गया है तो कॉस्ट प्राइस बन गया है तो अब कहाँ आएगा, नीचे 100 आएगा। अब क्या कहा, 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है। ओके, 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अब 100 वाली वस्तु कितने बेचेगा, 125 में। तो ये क्या बन गया, दोबारा विक्रय मूल्य बना। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। इससे ये गया, 80 से 800 काट तो कितना आ जाएगा, 10। अब 10 × 125 करेंगे तो कितना आ गया, 1250।
तो आंसर आ गया हमारा 1250। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक आदमी ने 750 रुपये के 25% नुकसान पर 1 लेख बेचा, फिर वो ये सेलिंग प्राइस दे दिया 750 में बेचा, 25% नुकसान। 25% का डायरेक्ट मतलब बता देता हूँ, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 वाली वस्तु को 1 के नुकसान पर बेचा, तो कितने में बेच दिया, 3 में उसने बेच दिया। अब ये क्या बन गया, ये क्रय मूल्य बन गया। अब क्या चाहता है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अब वो चाहता है 5 वाली वस्तु पर 1 रुपये का लाभ लेना, यानी कितने में बेचना, 6 में बेचना। अब इसको सोल्व कर लो। ओके, अब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 या 15 और 15 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 15 पंजे 75, तो कितना आ गया 50। ओके, सोल्व करेंगे 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो आंसर आ गया हमारा 1200। ओके, आंसर आ गया 1200। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या कहा, अगर चावल 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है तो 10 रुपये का नुकसान है। बेचा जाता है यानी कि फिर क्या दे दिया हमसे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 10% के नुकसान से, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 वाली वस्तु को 9 में बेच दिया। अब ये क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य, अब वो क्या चाहता है, 20% का लाभ चाहता है। 20% 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु को वो 6 में बेचना चाहता है। ओके, अब इसको सोल्व आप कर दीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 9 छिक 54, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 6 छंग 36 दूनी 72 रुपये, तो आंसर आ गया हमारा 72 रुपये। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अगर कोई स्टॉल पिज़्ज़ा को 250 रुपये में बेचता है तो वह 16 सही 2/3% भी बोल सकते हैं और 16.66% भी बोल सकते हैं का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ कमाना चाहता है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। अब 250 रुपये विक्रय मूल्य दे दिया। अब विक्रय मूल्य दे दिया है तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 का नुकसान, यानी कि 6 रुपये पर 1 का नुकसान, तो कितने में बेचा, 5 में। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य बन गया तो क्रय मूल्य को अब क्या चाहता है वो 10% लाभ, यानी कि 10 वाली वस्तु को 11 में बेचना चाहता है। अब ये विक्रय मूल्य निकाल दो। ओके, इतने में बेचना चाहिए तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। सोल्व कर दो इसको। अब इससे तो ये गया, 5 से 25, 5 आ गया, 5 छंग 30, 11 3 33, तो कितना आ गया 330। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगर कोई स्टॉल पिज़्ज़ा, अब सेम क्वेश्चन है। ओके, ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने करना है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में करेंगे। ओके, क्या इसका आंसर है ये आपने बताना है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपने क्वेश्चन 13 कराया, ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, इसका आप कमेंट में आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने 3 रुपये में 4 की दर से, नया टाइप है। ओके, देखो रुपये और मात्रा वाला क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे करेंगे, रुपये और मात्रा यानी कि क्वांटिटी। क्या कहा, 3 रुपये में 4 की दर से कुछ टोपियाँ खरीदी। भाई 3 रुपये में 4 की दर से खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस है ये। ओके, और सभी टॉफियों को 3 की दर से 4 रुपये में बेच दिया, यानी कि 4 रुपये में 3 बेच दी, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब अगर सभी टॉफियों को बेचा है तो टॉफी तो जितनी खरीदी थी उतनी होनी चाहिए, यानी कि टॉफियों की जो मात्रा है वो बराबर कर लो। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 की गुना कर दूँ और यहाँ पर
4 की गुना कर दो। जब यहाँ पर 3 की गुना की है तो यहाँ पर भी 3 की गुना होगी, और जब यहाँ पर 4 की गुना है तो यहाँ पर भी 4 की गुना होगी। ओके, अब यानी कि 9 रुपये में कितनी खरीदी? 12, और 16 रुपये में कितनी बेच दी? 12। ओके, इनकी 9 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया? 16 में बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ? बस यही निकालना है, लाभ प्रतिशत। भाई 9 वाली वस्तु को अगर 16 में बेच दिया तो 7 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर? 9 रुपये पर। तो 100 पर कितना परसेंटेज निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 700/9 प्रतिशत। आंसर आ गया हमारा। तो 700/9 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये फिर ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, एक दुकानदार 3 रुपये की दर से 2 टॉफियाँ खरीदता है, यानी कि रुपये और मात्रा, रुपये और मात्रा। 3 रुपये में 2 उसने खरीदी, और 2 रुपये में समान मात्रा में 3 टॉफी और खरीदी, यानी कि 2 रुपये में 3 और समान मात्रा, यानी कि जितनी मात्रा यहाँ पर खरीदी है उतनी मात्रा यहाँ पर। तो मात्रा बराबर कर लीजिए। तो 3 की गुना मैं यहाँ पर कर दूँ, जब 3 की गुना यहाँ पर की है तो 3 की गुना यहाँ पर, 2 की गुना यहाँ पर तो 2 की गुना यहाँ पर। ओके, अब इनको जोड़ दीजिए, यानी कि कितनी होगी? 6 और 6 12। ओके, और ये 9 और 4 कितने हो गए? 13, यानी कि 13 रुपये में 12 टॉफ़ी उसने खरीदी। 13 रुपये में उसने 12 टॉफ़ी खरीदी। ओके, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आगे क्या कहा? 5 रुपये में 5 की दर से बेच दी। भाई 5 रुपये में 5 की दर से बेच दी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ 1 रुपये में 1 बेच दी। तो ये भी कह सकता हूँ कि 12 रुपये में 12 बेच दी। ओके, जब 12 रुपये में 12 बेच दिए हैं तो ये सेलिंग प्राइस है, तो कितने का नुकसान हुआ यहाँ पर? 1 रुपये का। तो लॉस हो गया। परसेंटेज निकालना, 1 का लॉस कितने पर? लाभ तो क्रय मूल्य पर निकलता है, यानी कि 13 पर। तो 100 पर कितना? तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 100/13, और 100/13 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 सही 9/13 प्रतिशत। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है? एक दुकानदार 10 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीदता है, रुपये और मात्रा। 10 रुपये में 11। ओके, और सभी टॉफ़ियों को 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। 11 रुपये में 10 की दर से सभी टॉफ़ियों को बेच देता है। सभी को बेचना है, यानी कि 11 खरीद 10 बेच दी, तो बराबर कर लो, मात्रा बराबर कर लो। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बराबर करूँगा तो 10 की गुना यहाँ पर करूँगा और 11 की गुना यहाँ पर। तो 10 की गुना यहाँ पर करनी पड़ेगी और 11 की गुना यहाँ पर। हो गया यहाँ तक? ओके, यानी कि 100 रुपये में उसने 110 खरीदी और 121 रुपये में उसने 110 बेच दी। ये यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, अब कितने का उसको लाभ हुआ? 21 रुपये का। लेकिन दिया कितना है? हमसे दिया है 63 रुपये। अगर हमसे 21 रुपये ही दिया होता तो जो टॉफियों की मात्रा है वो कितनी होती? 110 होती। लेकिन दिया कितनी है? 63। तो कितनी गुना है? 3 गुना। तो टॉफियों की संख्या भी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 110 गुना 3 तो कितना? 11 × 33, यानी कि 330। टॉफियों की संख्या कितनी होगी? 330। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, उसके बाद 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक निर्माता एक थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि जो
वस्तु की निर्माता की जो क्रय मूल्य है वो x है, थोड़ी देर के लिए x मान लो। अब 10% का लाभ, यानी कि 10% का लाभ हो गया, यानी कि 10 वाली वस्तु को उसने 11 में बेच दी। किसके पास चली गई? व्यापारी के पास। अब व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी इसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। अब 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु को 6 में बेच दिया। अब किसके पास चली गई? वो दुकानदार के। ओके, दुकानदार के पास वो चली गई। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ? अब वो किसके पास चली गई है? दुकानदार के पास। अब दुकानदार ने कितना कहा? 15% की हानि हुई। अब 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 रुपये पर 3 रुपये की हानि हुई। और कितने में बेच दी उसने? 17 में। और दिया कितना है? कितने में बेची? 56,100। ओके, यहां तक हो गया। अब इसको यहां से सोल्व करना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब सोल्व कर दो इसको। 17 से इसको डिवाइड करेंगे हम। 17 34, 17 तिया 51। ओके, अब 51 में 5 बच गया, 17 तिया 51, तो कितना आ गया? 3300। अब इसको सोल्व करेंगे 11 से। 11 तिया 33, कितना आ गया? 300। अब इसको 6 से सोल्व काट देंगे तो कितना आ गया? 50। ओके, अब x बराबर ये कितना आ जाएगा? अब इसकी गुना करेंगे इधर, 20 पंजे 100, यानी कि 1000, और 1000 की गुना उधर होगी तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50,000। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही। इस तरह से ये थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी। एक ने अपनी परिव्यय के 1/5 का लाभ कमाकर बी को एक वस्तु बेची, फिर वो ये 1/5 बोल दिया, इसी को वो 20% नहीं बोल सकता था। यानी कि ए ने एक्स में खरीदी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, कितने बेची? 1/5 लाभ, यानी कि 5 वाली पर 1 का लाभ, यानी कि 6 में उसने बेच दी। अब बी ने 20% लाभ, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 वाली वस्तु को 6 में उसने बेच दी। अब किसके पास चली गई? वो सी के पास। सी ने 600 रुपये में बेचा और उसने परिव्यय के 1/6 की हानि हुई, यानी कि 6 रुपये पर 1 की हानि हुई, कितने में बेच दिया? 5 में। और बेचा कितने में? 600 में। बस इसको सोल्व करना है। ओके, इससे इसको काट दो। ओके, अब 6 से इसको काट दो, कितना आ गया? 100। अब 50, यानी 5 की गुना इधर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 500। तो आंसर आ गया हमारा 500। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का 3 ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन भी आपने करना है। ऑप्शन में इसका आपने कमेंट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वस्तु पर लाभ 150 रुपये है, यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि कर दीजिए तो नया लाभ निकालना है। देखो, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि 100 रुपये की कोई वस्तु है। ओके, और 100 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर 150% लाभ लिया है, 150% लाभ का लिया है, यानी कि 150 रुपये लाभ 100 पर, तो कितना हो जाएगा? ये 250। ओके, यानी कि 100 वाली वस्तु को 250 में बेच दिया 150% लाभ लेकर। अब क्या कहा? अगर लागत मूल्य, यानी कि ये जो 100 है, ये 100 ना होकर कितना हो? 25% अधिक, यानी कि 125 हो, तो नया लाभ निकालना है। अब 125 वाली वस्तु को किस में बेचना है? दोबारा 250 में, 250 में। तो कितने का लाभ? 125 माइनस कर देंगे 250 में, तो कितना? 125 का ही तो लाभ होगा। कितने पर? भाई लाभ तो इस पर होगा, 125 पर। ओके, गुना 100।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100%। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।